हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब कोचिंग हम सबका कोचिंग पे। ये मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका चैनल है जिसमें आपको समस्त चीज़ें सभी क्लासें बोर्ड एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। चलिए क्लास कॉल बढ़ाते हैं, कंटिन्यू थोड़ी से कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कल मैंने बता रखा था हालांकि देखिए एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। सबसे छोटी घात की संख्या को ले लेना है लेंगे और सबसे छोटी घात की संख्याओं को लेके गुणा करके निकाल लेंगे। ट्रिक है सिर्फ उनके लिए जो बच्चे भूल जाते हैं। एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी घात की संख्या लेना है और बची हुई समस्त संख्याओं को ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। करके देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप जब भी आप स्पीक करेंगे यूट्यूब पे या फिर आप सर्च करेंगे, ये चैनल दिखेगा, लोगो दिखेगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों को शेयर भी करिएगा। जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें आप शेयर करिएगा। कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं, अपन रिवीजन कर लेते हैं। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। अच्छा, इनका क्या कहना था? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं थोड़ी से क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सूत्र के रूप में भी पूछा जा सकता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यानी दो संख्या का हम गुणनफल करें, दो संख्या दी गई है उनका अगर हमको क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो यदि हम दो संख्याओं का गुणनफल कर दें और फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के गुणा करें, तो दोनों संख्या गुणनफल जो होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये भी एक सूत्र है। अच्छा, इसको इस तरह भी लिखता है, कभी कभी हम संख्याएं ए और बी मानते हैं, तो संख्याओं का गुणनफल संख्या ए और बी का गुणनफल हो गया, एचसीएफ यानी ए और बी का निकला हुआ है और एलसीएम ए और बी का निकला है, तो ए इंटू बी इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, उन्हीं दोनों संख्याओं को इधर इनका गुणा करना है। ठीक है, ये हुआ। और ये समस्त चीज़ें आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलते हैं थोड़ी सी हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए 1.1 का मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। 1.1 चलिए अपन देखते हैं, 1.1 में चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी ये समस्त संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है, और इन्हीं भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए एक एक करके करते हैं हल। पहला नंबर हम लिख लेते हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने पर। चलिए 140 को लिख के देखते हैं। समस्त संख्याओं के लिए आप इसी तरह का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। चलते हैं, ये हमारा हुआ 140। 140 को अब हम करते हैं, 140 को गुणन करते हैं। 140 कितना हुआ, 70 दूनी 140, 35 दूनी 70, 7 बना 35 और 7 कम 7। ये हमारे पास हुआ 140 और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी ये हमारे पास हुआ 140 और 2 है यहाँ पे 2 बार, यानी 2 के घाते 2 कर सकते हैं, और ये हुआ 5 और ये हुआ 7, 2 बार है इसलिए 2 के घाते 2। और आप देख सकते हैं ये आपका आंसर। देखिए 140 जो थी वो भाज्य संख्या थी और 2, 5, 7 अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि 2, 5 और 7 दो खुद के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं हो सकती, 5 खुद के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार 7 भी खुद के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं हो सकती। इसलिए ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको हम शिफ्ट करते हैं थोड़ी से, चलिए इसको थोड़ी सी शिफ्ट करना था, लेकिन ये थोड़ी सी छोटा पड़ने वाला है, तो हम इसे
इतना लिख देते हैं। कलर वाइज चेंज कर लेते हैं। ये पहला नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड, दूसरे नंबर की। दूसरा कितना है 156। अच्छा, इस फॉर्मेट को अपन सेम उठा लेते हैं। तो लिखने का एक तरीका आपके पास रहेगा कि आपको किस हिसाब से लिखना है। आप हेडिंग डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और ये हो गया कॉपी, और इसे हम करते हैं क्लीन। यानी हमारे पास संख्या है कितनी 156। अब हम क्या कर रहे हैं 156 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। चलिए 156 को लिख के देखते हैं। तो ये हुआ 156, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 सत्ते 14, एक और कितना बचा यहाँ पे 6, यानी 16 2 8 16। ये हुआ 2 3 6 और 2 9 18। और ये हो गया 13 3 39, और ये हो गया 13 1 13। तो इसका मतलब हम 156 को लिख सकते हैं कितना 2 3 13। ये हुआ, और ये आपका क्या आया आंसर। 156 को जब हम लिखना स्टार्ट किए तो 2, देखिए ये भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। 2 3 13, 2 खुद के तरीके से विभाजित नहीं, 3 में किसी से विभाजित नहीं, 13 में किसी भी से भी विभाजित नहीं होगी। ये हुआ। उसके बाद है 3825। ये सब आपको पीडीएफ में क्लियर दिखेगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसको तो हम कॉपी कर ही लेते हैं क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। इसको हम हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं दूसरे कलर पे चेंज कर देता हूँ ये। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। अब हम कर रहे हैं किस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं, और ये हुआ मेरा तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे नंबर में मेरे पास 3825। 3825 मतलब मुझे अब 3825 का करके निकालना है। चलिए देखते हैं। 3825 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी कटेगा नहीं, 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 22 3 से 21 कट जाएगा, 3 से कटेगा। 3 1 कम 3, और 3 दूनी 6, और 3 7 21, और 3 बचे 15। यानी ये कट गया 3 से। फिर से 3 से कट सकता है, तो वो कितना हो जाएगा 3 चौको 12, और ये हो गया 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अभी कट जाएगा, किससे कर सकता है 5 से ही कटेगा, यानी 5 से कटेगा तो ये हो गया 5 5 8 40 55 25, और ये हो गया 17 85, यानी 5 बार, और ये हो गया प्लस 17 1 17। कुल मिला करके ये निकल के आया। अगर हम देखें तो कितना आ गया, इसे हम लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यानी ये निकला आपका 3825 बराबर 3 है 2 बार, तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 17। और इसे हम ऐसे डिब्बे में पैक कर देंगे ये। और यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि ये भाज्य संख्या है और इसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। चलिए इसे भी शिफ्ट करते हैं। ये हमने इसे किया,
कलर चेंज है तो आप थोड़ी सी जगह शॉर्टेज है तो आप देख लीजिएगा, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि कलर इसीलिए आपको चेंज कर दिया गया है। ये इसका था, ये इसका था और ये इसका है। एक और देखते हैं, अब हमारे पास है, चलिए मैं इसको शिफ्ट ही कर देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हुआ। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। कितना है? 5005। अच्छा, एक चीज़ तो एक कॉमन चलेगी, ये आपके पास कॉमन ही रहेगा। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दिया, कॉपी कर लेता हूँ, ये हुआ कॉपी। और मुझे निकालना है 5005 का, ठीक, 5005। ये 2 से 3 से कटने की संभावना नहीं है, सीधे ये एक 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 9 5 एकम 5, यानी ये बनेगा सीधे 1001। अब 1001 किससे कट सकता है? तो 1001 के कटने के चांसेस 7 से, अगर हम देखें तो 7 से कट जाएगा, 5 से कटेंगे, 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, इसको ऊपर कर लेता हूँ, 7 एकम 7, 3 और 0 7 चौको 28, 2 1 7 त्रिक 21 और 143। अब किससे कट सकता है? 11 से कटेगा। अब ये 11 एकम 11 और 3 11 33 और ये मिला 13 एकम 13। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी हाँ बस हो गया, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसे हम डबल कोई है नहीं कि हम स्क्वायर लगाने जाएं, यानी ये आपका क्या कहलाएगा? उत्तर। ये आपका कहलाएगा आंसर। और ऐसे में थोड़ी से छोटा ही कर देता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें मैं थोड़ी सी कर देता हूँ छोटा, और मैं इसे करता हूँ सेट यहाँ पे। सेकेंड वाला मैं देखता हूँ, थोड़ी से इसे भी छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा प्रश्न आ सके। ये मैंने इसको कर दिया छोटा और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, और इसको पूरे को मैं देख के के लिखा हुआ है, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ये जैसे दिखने लगेंगे। ये हुआ। चलिए एक सवाल और देखते हैं। वो सवाल को लिखूँ कहाँ मैं, तो चलिए नीचे लिख देता हूँ। थोड़ी सी क्वेश्चन देख लेते हैं बुक पे। क्वेश्चन 74-29, ये तो आपको सेम मान के लिखना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आपको हूबहू लिखना पड़ेगा। बस ये है कि मैं यहाँ पे डिजिट चेंज कर देता हूँ, ये 5वें नंबर पे है
और कितना था 74 29। चलिए 74 29 का गुणनखंड करते हैं। ये किससे कट सकता है? 2 से कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटे नहीं रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा, 17 से कट रहा है। 17 चौको 68। और चलिए हम जल्दी से थोड़ी से समय बचाने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। कितना है? 74 29 जो है वो डिवाइड हो रहा है कैसे? 17 से, यानी 437। 437। अब 437 17 से तो कट नहीं रहा है, यानी ये 437 कटेगा सिर्फ और सिर्फ 19 से, यानी 23। और ये हुआ 19, यानी अब ये हुआ 23 कम 23। ये क्या आ गया? इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसे 74 29 को लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हम लिख सकते हैं और ये हमारा कहलाया आंसर। तो चलिए इसको हम सेट करने का प्रयास करते हैं। इसे हम थोड़ी सी और छोटा कर लेते हैं और इसे हम सेट करते हैं ऊपर की ओर। ये सेट हो गया। चलिए ठीक, मैं इसे और इधर ले आता हूँ और कलर ही पूरा चेंज कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है लिखने पर, लिखने पर। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमको ज्ञात करना है HCF और ज्ञात करना है LCM। चलिए हमको पहले ज्ञात भी करना और जांच भी करना, दोनों चीजें करनी है। हल हम यहाँ पे पहला करेंगे 26 और 26 और 91 का HCF व LCM हमें याद करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का HCF व LCM। ठीक है, हमने लिखा 26 26 कितना हुआ? 26 पे 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यानी हम 13 को लिख सकते हैं 2 गुनी 26
26 को लिखा जा सकता है 2 गुनी 13 के रूप में। उसके बाद है 91, 91 को लिखेंगे हम 13 सतह 91, 13 का 13। आप 91 को लिख सकते हैं 7 गुनी 13, सिर्फ इतना ही आप लिख सकते हैं। ये हुआ। अब आप याद कर रहे हैं, देखिए इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए आप लिखेंगे, आप चाहे तो आप ये नंबर ले लीजिए। हम याद कर रहे थे HCF, पहले निकाल लेते हैं HCF। HCF किसका निकाल रहे हैं अपन? 26 किसका निकाल रहे हैं? 26 91 का। अच्छा HCF क्या होता है? कॉमन संख्या, मैंने बताया भी था, ठीक है। इसके घात में आप चाहे तो आप ले सकते हैं। दोनों में कॉमन संख्या क्या है? 13, यानी HCF क्या हुआ? 13। बी नंबर लेते हैं LCM 26 और 91 का LCM। देखिए LCM क्या होता है? सबसे बड़ी घात संख्या। तो बड़ी घात संख्या तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? बची हुई समस्त संख्या है। देखिए पहले हम क्या लिखते हैं? बड़ी घात संख्या, फिर कॉमन संख्या। कॉमन संख्या क्या है? 13। फिर बची हुई संख्या का और क्या बची? 2 और 7। कल की क्लास को याद कीजिए, मैंने बताया था कि बड़ी घात की संख्या लेना है, बड़ी घात की संख्या के बाद कॉमन संख्या लेना है, कॉमन संख्या के बाद बची हुई सम संख्या लेनी है। कोई बड़ी घात की संख्या दिख नहीं रही, मतलब हम कॉमन संख्या ले लिए 13 13 दोनों ही कॉमन है। बची हुई संख्या 2 और 7 बच गए, दोनों को ले लिए। 13 दूनी कितना हो गया? 26, और 26 में हमको क्या करना है? 7 गुना करना है। तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। 26 गुणे 7 यानी कितना हुआ? 182। 182 ये आपका क्या कहलाया? आंसर। लेकिन 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 मैं इस कैलकुलेटर को रखता हूँ साइड पे। जांच भी करना है हमको। मैं इसे 20 से करता हूँ डिवाइड। इसके नीचे आपको लिखना है। अब मैं करता हूँ जांच। अच्छा जांच कैसे करना है? जांच करना है, बताया गया तो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। लिख लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अच्छा देखिए हमारे पास संख्या कौन सी है? हमारे पास संख्या है 26 एंड हमारे पास कौन सी संख्या? 91। और यहाँ पे अगर हम देखें तो HCF हमारे पास आया कितना? 13। देखिए HCF 13 आया है और LCM आया है 1 है, ये हुआ 13 182। अब दोनों को गुणा करें तो बराबर आना चाहिए। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों को गुणा करने से क्या ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए 26 मल्टीप्लाई 91 यानी कितना आ गया? 23 66। अब हम 13 और 100 यानी हमको अब करना है 13 गुणे 186, सॉरी 182। 23 66 यानी दोनों हमारे द्वारा किए गए जो सवाल हैं वो पूर्णतः मतलब दोनों बराबर हो गए। नहीं, इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया सवाल क्या है? सत्य है। यानी कुछ नहीं करना, ये आपका क्या कहलाया? फाइनल आंसर। बस। तो थैंक यू डियर, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और कोशिश करिए इसको स्कोर आप करिए, और कल मैं कुछ क्लासें और आगे बढ़ाता हूँ। वैसे मैं पूरा ही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू डियर।